तो जिस स्थिति में वो हैं, यदि हम उसका आकलन कर लें कि हम मध्य प्रदेश में एक सीट पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश में एक सीट पर हैं, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा कर लिया जाए तो वो आधी सीट पर है, क्योंकि एक सीट समाजवादी पार्टी की बदौलत है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और यदि हम लोकसभा में भी उनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या वो लोकसभा जीत पाएंगे? तो जब उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है जिसका रास्ता दिल्ली जाता है, जब वहाँ का वो आकलन प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो क्या अपनी आंखों का चश्मा खराब हो गया है क्या उनका? उनको अपना चश्मा ठीक करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। मैं इसको कड़क लहजे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक तकलीफ होती है कि देश में जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण, कुछ लोग लेन देन करके, कुछ को साठ गांठ करके इस तरीके का काम करने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं दिल्ली की राजनीति से बहुत दूर हूं, लेकिन चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम सहयोगी साबित होंगे। और सब पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी के बगैर कोई भी सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई मुहिकी दे सकता है, वापसी का रास्ता दिल्ली से दिखा सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी। क्योंकि यदि गुजरात से यदि दिल्ली की सरकार तय होनी होती है, दिल्ली का रास्ता तय होना होता, तो मोदी जी यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं आते। उसके पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री बने हो देश के, चाहे 6 सीटों वाले बने हो या 12 सीटों वाले बने हो या 22 सीटों वाले बने हो, तो उत्तर प्रदेश की जमीन से बने, उत्तर प्रदेश की धरती से बने हैं। उत्तर प्रदेश में आना ही पड़ता है, चुनाव लड़ना ही पड़ता है। दिल्ली यदि किसी को जाना है तो ये रास्ता तय करना ही पड़ता है। समाजवादी पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता तय नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं मलिक इमरान, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में जिस तरह सियासी घमासान छिड़ा है, उसी को लेकर आज हम समाजवादी पार्टी के बाहर आए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कुछ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मध्य प्रदेश से नीरज यादव, प्रदेश के उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश में जिस तरह घमासान छिड़ा सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में हुआ था, तो इस पर आप बताते हैं ना, कांग्रेस ने आपके साथ कैसा होगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मसला पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय पर सारी चीज़ें रख चुके हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी दिशा निर्देश और निर्णय होगा वो हम सब चाहते हैं मान लें। कांग्रेस कह रही है कि वहाँ पर कोई वजूद नहीं है। देखिए, ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के नेता, देश के सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। देश के सबसे बड़े सूबे में माननीय नेताजी धरती पुत्र जिनको हम लोग बोलते हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी, और देश के इस बड़े राज्य की सूरत उन्होंने बदल दी है कि देश की सूरत की बदलने की ताकत रखते हैं। तो मध्य प्रदेश तो एक चौथाई हिस्सा है। जब देश के सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी राज कर सकती है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता भी है, आज की मान्यता हो, सभी प्रधान से इस बात को स्वीकारता है। इस बात की क्योंकि वोटों परसेंटेज हमारा कम हुआ है, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी की जो साख है या जो चेहरा है, जो फेस है, जो हैसियत है, वो कम नहीं हुई है किसी भी पार्टी से। आज यदि कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी जैसे अन्य राज्य में कम है, तो आज उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है, उनको भी अपना आकलन करना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बड़ा दिल किया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कोई भी बलिदान या त्याग देना पड़ेगा तो हम देने का काम करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का त्याग और बलिदान है। लेकिन जो छोटी सोच के लोग होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, वो छोटी बात करके, गलत बयानबाजियाँ करके इस तरीके का पैच उलझाने का काम करते हैं। जबकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि पीडीए इंडिया गठबंधन के साथ है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो मूवमेंट देश में चल रहा है, उस मूवमेंट से ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, और उसे रोकने के लिए हमेशा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा दिल रहा है और रहेगा। तो एक तमाम समाचार है कि हमारे कुछ नेता जो समाजवादी पार्टी के चुनाव के निशान से चुनाव में देखिए, माननीय कमलनाथ जी जो उनकी उम्र हो चुकी है और वो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में वो जान चुके हैं कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी और ना ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और ना ही सफल हो सकता बिना समाजवादी पार्टी के।
ये 25 से 35 है जहाँ यादव बहुमूल्य और निर्णायक है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए किसको नहीं। उसके बाद भी कांग्रेस आप लोगों के साथ नई पार्टी टिकट देखिए, बात यादव समाज की नहीं है। भारत देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग है और ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन सफल है। और ये तो अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में दिखाया जा रहा है। इसके बिल्कुल, मैं कह चुका हूँ आपसे कि ओबीसी इस देश में सबसे बड़ी संख्या में हो और सबसे बड़े नेता हैं। तो बिल्कुल है, जो शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जो दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहा है, वो सब चाह रहे हैं कि माननीय जी प्रधानमंत्री बने देश के। और मैं आपको बता दूं, इस देश के लिए जो प्रधानमंत्री के लिए जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश में का जो चुनाव है अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के तहत काम नहीं होता है तो निश्चित है इंडिया गठबंधन भी फेल होगा। ये तो वहाँ गठबंधन नहीं होता है ना, यहाँ पे 22 देखिए ये राज्य स्तर का काम है, वो राष्ट्रीय स्तर का काम है। पर राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं उनका जो आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं कांग्रेस के किसी गलत टिप्पणी न की है। देखिए, जो बात है वो हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क किया है और वो जान चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जान चुकी है कि बिना हम सहयोग के समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना सकते। इसीलिए बड़े नेताओं ने माफी भी मांगी है। ये आपकी संज्ञान में भी होगा। तो हमारे माननीय जी बड़े नेता हैं। और ये प्रधानमंत्री के रूप में जो अखिलेश यादव जी को दिखाया जा रहा है, तो अच्छे दिखाया जा रहा है। हम लोग समाजवादी हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारे नेताजी प्रधानमंत्री बने। कौन नहीं देखता है सपना तो कांग्रेस वाली भी देखते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने। अन्य दल की भी चाहते हैं। हम लोग समाजवादी, हम भी चाहते हैं ओबीसी वर्ग के हमारे देश का नेता प्रधानमंत्री बने। इसलिए अगले मध्य प्रदेश में आपको कितनी सीटों की मांग करेंगे, कितनी सीटें आप लोगों को अगर मिल जाए तो गठबंधन एकदम सही तरीके से। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमारा डेटा था पिछले वर्षों का, वो हमने पूरा हमारे वरिष्ठ नेता बैठ के उनको पूरा डाटा दे चुके हैं। और उनका था कि हम लोग चाहते थे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके और वहाँ पर गठबंधन की सरकार बने। तो उसमें हम मदद करना चाहते थे कांग्रेस के साथ में कि क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो इस बार ना हो, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव हो। क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, महिला उत्पीड़न, तमाम तरह की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं पूरे देश में। उससे दुर्दशा, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। किसान पीड़ित है, महिला उत्पीड़न के मामले में भी नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश। किसान आत्महत्या के मामले में नंबर 3 पर है। तो आज देख रहे हैं हम इस तरीके से जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो हम चाहते हैं कि देश के दिल को भी ठीक किया जाए। देश का दिल ठीक होगा, दुरुस्त होगा तो पूरा शरीर ठीक होगा, पूरा देश ठीक होगा। तो उसी भावनाओं के साथ में समाजवादी पार्टी उनकी मदद करना चाहती थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली मर्तबा हम लोग 4 सीटों पर रनर में थे। हम लोग 1 सीट हम जीते भी थे, विनर हुए थे जो। और बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की थी। तो हम उन्हीं सीटों की मांग कर रहे थे। यदि वो हमको उचित सीटें दे देते, उचित सम्मान दे देते, तो समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाने में बहुत सहयोगी साबित होती है। कहना है कि 2018 में वो चुनाव लड़े थे तो जिसमें 57 सीट उतारे, 52 सीट उतारे थे, जिसमें 45 सीट पर जमानत करती, सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। तो किस आधार पर उनको हम 12-13 सीट थे? तो उनको आकलन अपना उत्तर प्रदेश में कर लेना चाहिए। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 125 सीटें उनको दी थी और यहाँ पर लोकसभा में हम लोग जब चुनाव नहीं लड़ाते उनका सहयोग करते हैं, तो उनको उस बात का आकलन कर लेना चाहिए। यदि वर्तमान में उनकी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ तो केवल 230 हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 400 प्लस सीट है ना, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 2 सीट है और 1 सीट उसमें से ऐसी है, कहना नहीं चाहिए, वो समाजवादी पार्टी की मेहरबानी से है। तो जिस स्थिति में वो हैं, यदि हम उसका आकलन कर लें कि हम मध्य प्रदेश में 1 सीट पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर हैं, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा कर लिया जाए तो वो आधी सीट पर है। क्योंकि 1 सीट समाजवादी पार्टी की बदौलत है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और यदि हम लोकसभा में भी उनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या वो लोकसभा जीत पाएंगे? तो जब उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है, जिसका रास्ता दिल्ली जाता है,
जब वहाँ का वो आकलन प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो क्या अपनी आंखों का चश्मा खराब हो गया है क्या उनका? उनको अपना चश्मा ठीक करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। मैं इसको कड़क लहजे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक तकलीफ होती है कि देश में जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण, कुछ लोग लेन देन करके, कुछ को साठ गांठ करके इस तरीके का काम करने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर 2024 में गठबंधन रहता है सपा और कांग्रेस के साथ, तो आप लोग अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना निश्चित। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं दिल्ली की राजनीति से बहुत दूर हूं, लेकिन चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम सहयोगी साबित होंगे। और सब पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी के बगैर कोई भी सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई मोहकी दे सकता है, वापसी का रास्ता दिल्ली से दिखा सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी। क्योंकि यदि गुजरात से यदि दिल्ली की सरकार तय होनी होती है, दिल्ली का रास्ता तय होना होता, तो मोदी जी यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं आते। उसके पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री बने हो देश के, चाहे 6 सीटों वाले बने हो या 12 सीटों वाले बने हो या 22 सीटों वाले बने हो, तो उत्तर प्रदेश की जमीन से बने, उत्तर प्रदेश की धरती से बने हैं। उत्तर प्रदेश में आना ही पड़ता है, चुनाव लड़ना ही पड़ता है। दिल्ली यदि किसी को जाना है तो ये रास्ता तय करना ही पड़ता है। समाजवादी पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता तय नहीं हो सकता है। हम आप भी प्रधानमंत्री बिल्कुल देखना चाहेंगे। बड़े नेता हैं, ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरा हैं, और दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर थोड़ी है। देखिए 550 किलोमीटर लिखा हुआ है, पीछे बैनर लगा हुआ है, इस बात को समझिए। ये आप बताना चाह रहे हैं कि 80 सीट अगर यूपी में है, तो अगर उनको यहाँ से दिल्ली जाना है तो यूपी से होके बिल्कुल बिल्कुल यूपी से कर ही जाना। मध्य प्रदेश में आपको अगर यहाँ यूपी में बचना है तो मध्य प्रदेश में आपको बिल्कुल बिल्कुल देना होगा उनको। और कांग्रेस हार भी मान चुकी है, उनके बड़े नेता भी हार मान चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो यूपी में प्रधानमंत्री आप अखिलेश यादव को देखना जी पक्का जी। आप ही लोग के द्वारा लगाएंगे। और हम मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और अच्छी तरह से हम भैया को लाएंगे। और हमारा ये उम्मीद है पूरी कि अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश भैया को जरूर प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसा कि सुना आपने, इन सबका साफ कहना है अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें यूपी से होके जाना है। कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस वालों को ऊपर बता रहे हैं कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जो यहीं से होके जाती है। अगर अखिलेश यादव को लेके चलना है तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं मलिक इमरान।